एक तो सर मुझे बताइएगा कि जो आज का फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का, उसके बाद ऑप्शन क्या रह जाती है तहरीक इंसाफ के पास के एक तो गौर साहब ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट फोरम है, आखिरी जगह है जहां से आपको कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो क्या ऑप्शन क्या है माइंड में सर? देखें सर, ये इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन गई पेशावर हाई कोर्ट। इसका जो इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट ही हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मगर मेन केस भी 11 तारीख को लगा हुआ है। इसलिए अभी कुछ मराहिल हैं कि ये दुरुस्त सिमत में जा सकता है पीटीआई के लिए। अगर ये ऐसा ना भी हुआ तो भी बैकअप स्ट्रेटजीज मौजूद हैं जो मैं अनफॉर्चुनेटली आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो उन पे चला जाएगा। इलेक्शन तो पीटीआई बहरहाल हर सूरत लड़ेगी और भरपूर तरीके से, जितनी उनको बाइकआउट नहीं होगा उस तरीके से उस पेस में जरूर लड़ेगी। बाइकआउट नहीं कर रहे? जी बिल्कुल नहीं करेगी, बाइकआउट नहीं कर। तो एक और सर चीज जो सामने अभी रिजवाना साहब ने उस तरफ इशारा किया कि इलेक्शन सर पे आ गए हैं, लेकिन कभी कोई फैसला पेशावर हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का या कोई और हडल जो है वो सामने आ रही है, तो फिर इन तमाम रुकावटों में इस कन्फ्यूजन में जो है इलेक्शन फिर कैसा रहेगा ये? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब तारीख लिखी जाएगी तो इस अदवार को कोई सुनहरी हरूफ से नहीं याद करेगा, इनको एक डार्क फेज के तौर पे ही याद किया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुआवजा तो आप यहीं से लगा लें कि आज हमारी जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में थी उसमें हमने 600 से ऊपर कागजात नामजदगी जो कि रिजेक्ट हुए या जिन पे ऑर्डर नहीं आया वो लगाए, जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मुस्लिम लीग नून का एक कागज भी किसी कैंडिडेट का नहीं रिजेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ने। पीपल्स पार्टी के इसी तरह कुछ ऑब्जेक्शन थे जो कि दोबारा उन्होंने फौरन रिमूव करके उनके एक्सेप्ट कर लिए। कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होता है और सख्ती जो है अगर आप किसी एक पार्टी के साथ ज्यादा करें तो हमेशा उस पर सवालिया निशान उठेगा। ये रिजवाना साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि अगर एक इलेक्शन जिसकी शफाफियत पे आज ही इतने क्वेश्चन मार्क्स किए जा रहे हैं, तो क्या इसके रिजल्ट से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? तो इसका यकीनन जवाब मनफी में ही होगा। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम इस दौर से गुजरें और कुछ सीख के गुजरें और आइंदा पाकिस्तान। शहबाज साहब उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने कोई गलत काम किया है या कोई गैर कानूनी काम किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लाइक सानिया नौमई आप पर। जी बिल्कुल, हुदैबिया पेपर मिल का भी मेरिट पे फैसला होना चाहिए था। जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के सोर्सेज का नहीं बता सके, उनसे भी पूरी सोर्सेज की इन्वेस्टिगेशन अंडर मेरिट होनी चाहिए थी। ये एक तरफ रिवॉल्विंग डोर इंसाफ का नहीं लग सकता कि आप एक तरफ कन्विक्ट हों और आपको रिवॉल्विंग डोर के थ्रू एक्विटल मिल जाए और दूसरी तरफ आप फिर वही उसी तरीके से उनको सजाएं दूसरी पार्टी को दें और फिर कुछ अरसे बाद उनको भी आप इसी तरीके से। अगर हम इसी सियासत के रवादार रहे तो पाकिस्तान की तारीख में जो होता आया है रिजल्ट भी दोबारा वही मिलता रहेगा। ये इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू करेगी। अब हमें चाहिए कि हम इससे आगे बढ़ें और एक मुल्क एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां पर साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो आपको एक पॉजिटिव सिमत में ले जा सकते हैं। आपस की रंजिशें दूर करके और आपस की तलखियां दूर करके मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। इदारों को अपने दायरा इख्तियार में काम करना चाहिए। हमें आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। मेरी तो यही इल्तिजा होगी। बाकी अब यहाँ पर सारे मेरे से बड़े मौजूद हैं, वो बेहतर समझते हैं कि ये चलें रिजवाना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ सर। उसी को वोट देंगे। ये मुश्किलें आती हैं और इसमें अवाम जो है वो हमेशा उल्टा ही रिएक्ट करती है। इनको इन हथकंडों का कभी फायदा नहीं हुआ। सो इसी तरह पीटीआई को भी कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। इंशाल्लाह और मजबूत होकर पीटीआई इन हथकंडों के बाद और मजबूत होकर निकलेगी। लेकिन सर हर एक कैंडिडेट का अलग से होगा ना इंतखाबी निशान, तो एक इंतखाबी निशान तो नहीं मिलेगा आपको कि अगर बल्ला अपना छिन गया तो कोई और इंतखाबी निशान जो है तरीके इंसाफ को अलर्ट हो जाए? तो नहीं सर, उसके लिए भी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं। उसके लिए किसी और निशान पे भी काम किया जा सकता है। इसमें ऐसी कौन सी बात। चलें, तो मुझे ये बताइएगा कि अब जारी बात है तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, तो कोई किसी जमात के साथ कोई राब्ता, कोई सियासी इत्तेहाद, जैसे कि पीपल पार्टी का एक सॉफ्ट कार्नर है तहरीक इंसाफ के लिए, तो उनके साथ कोई बातचीत या किसी और जमात के साथ मिलकर इलेक्शन, क्योंकि आपके जो कायद हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो किसी के साथ ना बैठे हैं ना बैठने के लिए तैयार हैं।
सर, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और एक साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए कि सबके दरवाजे, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सवाए उनके जो कि किसी के कंधों पर चढ़कर बैठकर आकर अवाम के मफाद के बरक्स हुकूमत करना चाहते हैं। लिहाजा ये कोई बात नहीं है, हम हर एक से बातचीत कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये सियासी पार्टियां हैं, इनका काम बातचीत करना है, मगर आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। चलें, महमूद मौलवी साहब, आप बताइएगा सर कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो ज़ाहिर की बात है नून लीग के साथ भी आपकी बातचीत चल रही है और बाकी, तो आपका कोई बाकी जमातों के साथ और टारगेट क्या है? पंजाब टारगेट है, आप सिंध में जो है वो कोई सीट मिलेगी आपको, तो प्लान क्या है कि टारगेट आपका जो है वो सिर्फ पंजाब ही होगा? नहीं, देखें, हमारा टारगेट पंजाब के अलावा सिंध में भी है। सिंध में हमने कोई 41 कैंडिडेट खड़े किए हैं जी। और जो है सूबाई और उसको मिला के प्रोविंशियल और नेशनल को मिला के 41 कैंडिडेट्स हमने खड़े किए हैं और पंजाब में अलग है। तो देखेंगे किसके साथ कैसे होता है, सीट एजेंट में कितनी सीटें निकलती हैं, वो निकालते हैं, ये तो वक्त ही बता सकता है। उसकी वजह ये कि इलेक्शन जो है अवाम जो फैसला करेगी हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे, मगर ये है कि हमारे कैंडिडेट्स काफ़ी पुरुमीद हैं, बहुत सी जगहों पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं। उसकी वजह ये है कि उनके अपने भी कुछ क्लाउड है, तो उस बेसिस पे हम इलेक्शन में जा रहे हैं। और पंजाब में तो स्पेशली आप देखें ना, जिसमें इलेक्टेबल ज़्यादा है, जो MNA रह चुके हैं और MPs रह चुके हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो वो अपने हलकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने उस हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन करीब है और सियासी जमातें जो हैं वो अपनी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, तो जो इन्वायरमेंट है इलेक्शन का, कोई कैंपेन कहीं पे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही, तो ना ही कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो निकली है, कोई शेड्यूल आया जलसों का, जुलूसों का, तो क्या प्लान है कि कब तक आपकी कैंपेन शुरू होगी? और इलेक्शन में जो है वो टारगेट कोई रखा गया है कि जैसे मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि टारगेट सीटों का होता है ना कि हमने इतनी सीटें लेनी है? हाँ, मैं आपको सिंध के बारे में बता सकता हूँ। सिंध में हम 2 से 3 सीट MNA के जो हम बात कर रहे हैं जी, और 8 से 10 जो है MPA की सीट्स हम इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सिंध से निकालेंगे। ये तो हमारा टारगेट है और हम ये अचीव करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो बी टीम का जो तासर है आप पर नून लीग के साथ, वो तो जो है वो देखिए, पंजाब का जो है मेरे ख्याल से जो हमारे चेयरमैन और जो है प्रेसिडेंट साहब, वही उसके ऊपर दे सकते हैं कि वो कितने निकालेंगे जी। रजवाना साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं सर, आपने बड़ी हुकूमतें देखी, बड़ी अपोजिशन देखी है, तो जो अभी इलेक्शन सर हम देख रहे हैं, इस तरह की मिसालें पहले भी तो आती रही हैं। पीपल पार्टी से जो है वो उसका इंतखाबी निशान चला गया था, नून लीग के साथ भी ऐसे वाक़यात कई दफ़ा हुए, तो अब जो सूरत हाल है वो कितनी मुख्तलिफ है मादी से सर? इस तरह से पिछली तारीख को दोहराते जाएंगे तो आखिर क्या होगा? जी जी, जी। जब हम तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात करते हैं तो और फिर ये सवाल उठाया जाता है कि दूसरी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तो किसी ने ये फैसला नहीं किया। बात यह है कि उस इलेक्शन को किसी ने चैलेंज नहीं किया, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसी सुओ मोटो पावर इस्तेमाल करे कि सारों को बुला ले, वो और बात है, ऐसी कोई पावर नहीं है। अगर कोई शिकायत करे तो इसमें तो पर्टिकुलरली अकबर एस बाबर साहब ने एक शिकायत की थी, ठीक है, उसमें इलेक्शन कमीशन हमारा जो निशान छीनेगा या मियाँ साहब को बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसका